के शो में। वजीर आजम कराची के लिए एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन प्लान पेश करेंगे। क्या वजीर आजम का प्लान सड़कों, पुलों और नालों की सफाई से बढ़कर होगा? कराची में नालों पर कायम तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने जिक्र होगा शहर कराची का और उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जिस प्लान का तस्करा वफाकी हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। ये प्लान आखिर होगा क्या? इस प्लान में कराची के किन किन मसाइल का हल मौजूद होगा? क्या वो देरीना मसाइल यानी बल्दियाती निज़ाम, कराची के अंदर सेवरेज का मसला, कराची में कचरे की सफाई का मसला, पानी का पानी के मसाइल हो, साफ पानी की फराहमी का मसला हो, ये तमाम मसाइल के शहर कराची के इस प्लान में इनका हल मौजूद होगा या नहीं होगा? और फिर सब में बड़ी बात, क्या ये फिर एक बार सिर्फ वादा होगा या इस पर अमली तौर पर कोई अमल दरामद यानी इसके ऊपर होगा, अमली जामा पहनाया जाएगा इस प्लान को? क्या वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर इस प्लान को सामने रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर कराची शहर के इस निज़ाम, इस तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बहाल कर सकेंगे? ये भी अहम तरीन सवाल इस प्रोग्राम में उठाएंगे। हम ये जानते हैं कि कराची शहर में तजावजात जो कायम है नालों के ऊपर, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। कहा जा रहा है कि जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं, यानी पहले ऐसी इंक्रोचमेंट्स जो ढाबे या छोटी दुकानों की सूरत में हैं, इनको तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद घरों की बारी भी आएगी। लेकिन एक सवाल आपके सामने रखेंगे, शहर कराची जहां तकरीबन 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, 26,000 इंडस्ट्रीज हैं, 2600 अरब रुपए का टैक्स ये शहर इस पर देता है, पोटेंशियल 4,000 अरब रुपए का टैक्स का है। क्या इस शहर में मौजूद जो तजावजात हैं वो कायम जिन माफिया ने की, जो करप्ट माफिया करता रहा पैसे लेकर, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ गरीबों के घर गिराए जाएंगे? मिसाल के तौर पे आपके सामने रखते हैं, ये इलाका है साइट मंगो पीर का, जिसका फुटेजेस आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोई ड्रेनेज का निजाम नहीं, यहां कोई ड्रेनेज का निजाम नहीं, इस वजह से क्योंकि यहां पर ड्यू टू कोलिजन ऑफ द ऑफिशियल्स यानी साइट एसोसिएशन और मुबैना तौर पे साइट लिमिटेड कहा जाता है कि यहां पर तजावजात कायम हुई, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बदतरीन सूरत हाल का सामना इस इलाके को करना पड़ा और तजावजात नहीं थे। अब ऑपरेशन शुरू हो रहा है, तो ऑपरेशन शुरू हो रहा है उन गरीबों के खिलाफ, उन गरीबों के घरों के खिलाफ, जो होना चाहिए, चले गैर कानूनी है, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ कुछ होगा जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लेकर, उस माफिया के खिलाफ कुछ होगा जिसने ये तजावजात कायम करी, जिसकी वजह से इस जगह से ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। आप फुटेजेस देख रहे हैं वहां के, आपको बता रहे हैं कि साइट मंगो पीर में ड्रेनेज ना होने की वजह से यह हाल है, और ये पूरे शहर का हाल है। आप बात करें तो पूरे शहर में तकरीबन यही सूरत हाल है, लेकिन एक्सक्लूसिवली यहाँ की आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ गरीबों के खिलाफ ऑपरेशन होगा या जिन लोगों ने ये जमीनें बेची हैं उन ऑफिशियल के खिलाफ, उन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? हमने केएमसी से पूछा तो केएमसी ने कहा जी कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इस वक्त वहीं के ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह के और बहुत से इलाके हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाइयां हुई। जैन मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे जैन अली सीनियर सहाफ़ी हैं, कवरेज हमारी कर रहे हैं इस पर कि हमारे साथ मौजूद हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब सदर हैं पाकिस्तान बिजनेस इंटरनेशनल फोरम के। मियां जाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल आर्मी चीफ से भी आपकी मुलाकात हुई है, इस सिलसिले में भी गुफ्तगू होगी। तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अभी टेलीफोन पर हैं, कुछ देर में स्काइप पर भी होंगे। जैन, ये जो ऑपरेशन है इसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा, और जिस इलाके की हम निशानदेही कर रहे हैं साइट मंगो पीर, हम फुटेजेस भी दिखा रहे हैं, क्या इस तरह की सूरत हाल और जगह भी है? और यहाँ पर भी बिलखुसूस कि ऑपरेशन हो तो रहा है, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ कुछ होगा जिन्होंने ये बेचा, जिनके करोड़ों अरबों रुपए कमाए इससे, उनके खिलाफ कुछ हो रहा है? जी, अगर बात की जाए कराची शहर के इन नालों पर कायम तजावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की, तो ये एक बार फिर से ऐसा नज़र आता है कि बिना प्लानिंग के जो है वो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है हंगामी बुनियादों पर। 2 रोज़ कबल रात तकरीबन 7 से 9 बजे के दरमियान मुख्तलिफ मसाजिद से ये ऐलान किया गया कि गुज्जर नाले और इसके अतराफ़ में जिन लोगों के गैर कानूनी तामीरात मकान हैं, दुकानें हैं, कारोबारी मुकामात हैं, वो उसे खाली कर दें और सुबह 7 बजे से ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। ये पहला अमल ही इस बात की अक्कासी करता है कि ये ऑपरेशन प्लानिंग के बगैर शुरू किया गया और जल्दबाजी में शुरू किया, जिसकी वजह से अवामी रद्द-ए-अमल देखने में आया और आज सुबह एहतजाज हुआ, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को ये ऑपरेशन तीनों मुकामात से रोकना पड़ा। जहाँ ऑपरेशन गुज्जर नाले के जिस मुकाम पर ये ऑपरेशन हो रहा था, इंतज़ामिया ये
ज़रूर कहती नज़र आती है कि उनके पास वाज़ेह तौर पर अहकामात मौजूद हैं और उन्होंने इस तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके कुछ सवालात हैं। उनका भी ये कहना है कि अगर उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है तो क्या कोई मुतबादिल मुकामात या कोई मुतबादिल जगह दी जाएगी या नहीं, या इस हवाले से इंतज़ामिया उन्हें कोई मोहलत देगी या नहीं। ये वो सवालात हैं जो वहाँ लोगों में पाए जाते हैं और आज उसका रद्द-ए-अमल देखने आया है एहतजाज की सूरत में। कराची शहर की अगर बात की जाए तो आपने जो औरंगी टाउन और जिन मुकामात की निशानदेही की, हम रोज़ाना इन इलाकों में ना सिर्फ जाते हैं बल्कि मुख्तलिफ वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं। कराची के 44 ऐसे छोटे बड़े नाले हैं जो इस वक्त तजावुज़ात का शिकार हैं। कराची के 6 अज़ला हैं, 6 के 6 अज़ला की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। आज इंतज़ामिया की जानिब से शाह फैसल में भी कार्रवाई की गई। नाले के ऊपर कुछ दुकानें थी, उसे तोड़ा गया और उस जगह को वक्ती तौर पर क्लियर किया गया, लेकिन ये इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। इंडस्ट्रियल जोन की बात की जाए, कराची के जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसके अतराफ़ में जो बरसाती नाले हैं वहाँ भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कुछ ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर फैक्ट्री मालकान की जानिब से जो है वो उन नालों पर कब्ज़ा कर लिया गया है, कहीं जो जराइम पेशा अफराद की जानिब से उन नालों पर कब्ज़ा कर लिया गया है और कहीं उन नालों पर तामीरात करके उसे फ़रोग़ कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जी कराची शहर में अगर इन तमाम तर मुकामात पर कब्ज़ा होता है या सरकारी जगह को कोई गैर कानूनी तौर पर अपने इस्तेमाल में लेता है तो सरकार कहाँ है? ज़िला इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है। 2 रोज़ कबल तक यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत मौजूद थी। अच्छा ज़ैन, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, जो आप कह रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो उनके बाकायदा उन्होंने कब्जा किया, यानी जगह बन गई है, तामीर हो गई, वहाँ पे ड्रेनेज के ऊपर उन्होंने बाकायदा तामीरात अपनी फैक्ट्री से कर दी हैं, यानी रहाइश नहीं है, फैक्ट्रीज हैं, कमर्शियल जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। जी बिल्कुल, मुताद्दिद मुकामात ऐसे हैं जो नाले हैं जहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज कायम हैं। उसकी मिसाल आप गरीबाबाद की जो मुकाम है वहाँ एक ब्रेक देख सकते हैं। ज़ैन हमें साथ ही रहें, आप हमें कवरेज जो हमारी इस वक्त ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल है नालों के ऑपरेशन के हवाले से और कराची शहर के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, इस ब्रेक के बाद मज़ीद तफ़सीलात बेनकाब में हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन क्या ये सही तरीके से हतमी तौर पर हो रहा है? इसमें बहुत से अनासिर हैं, जिस तरह अभी बात हो रही थी। ज़ैन मेरे साथ मौजूद है जो हमारे नुमाइंदे हैं, मियाँ जाहिद हुसैन साहब सदर हैं पाकिस्तान बिजनेस इंटेलेक्चुअल फोरम के साथ हैं, तैमूर तालपुर साहब साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं पहले जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इस पर ही बात करते हुए CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने आज एक अहम बात की है इस प्लान के बारे में। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा है कि उनको एतमाद में लिया गया, इज ही ऑन द सेम पेज और नॉट, ये देखते हैं फिर उस पर सवाल उठाते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी मैंने खुद ऐड की थी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू बनवाई थी कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में मुझे पर्सनली, मैंने सुन तो ये मीडिया पे ही सुन रहा हूँ जो आप लोगों से, खुद मुझे कॉन्फिडेंस में अभी नहीं लिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ फाइनलाइज करने से पहले ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस पे लिया जाए लेकिन हमें उसको स्टडी करने का और अपने एडवाइस या सजेशंस देने का मौका दिया जाए। जी तैमूर तालपुर साहब, आपकी तरफ आते हुए, आप दौरान सफर है स्काइप पे साथ हैं। तैमूर साहब, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो फेडरल है असद उमर साहब, वो कहते हैं कि हमने जो प्लान दिया उसका मुसवदा सिंध हुकूमत को भेजा है। मुराद अली शाह साहब जो कह रहे हैं वो उसके बरक्स है। क्या आप लोग एक पेज पर हैं इस प्लान को लेकर या नहीं? तैमूर तालपुर साहब। हम एक प्लान पर एक पेज पर जाते हैं, पर जो जिस तरह से शुरुआत हुई है और जिस तरह से वो अपनी मर्जियां ढांपना चाह रहे हैं हमारे ऊपर, तो मुझे नहीं लगता, मैं उम्मीद कर सकता हूं, मेरा दिल जरूर कहता है कि हम एक पेज पर रहें, पर जो ये इन्होंने शुरुआत किया है यहीं से इनके कोई इरादे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम कोई भी काम, कोई भी ऐसा पावर, कोई भी ऐसी चीज जो कि सिंध हुकूमत का इख्तियार है, हमने उसमें कोई पावर शेयरिंग नहीं करनी। अगर कराची कमेटी बनी है तो उसका मकसद था कि जो बॉटलनेक्स होते हैं हमारे, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि हमारा मेन K4 जो हमारा पानी का प्रोजेक्ट है, S3 हमारा सूरज का प्लान है जिसका फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, हमारा जैसे ग्रीन लाइन था जो कि 70% का नवाज शरीफ, पर फिर उसने पिछले दो साल में कुछ भी फंडिंग हमें नहीं दी फेडरल गवर्नमेंट ने। तो असल मकसद तो ये था, हमारे जो तजावुज़ात है कराची में, जो नाले बंद है वहां पर हमें इश्यूज आते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर, रेंजर्स के बगैर वो साफ नहीं करा सकते। तो इसलिए हमने कमेटी बनाई थी
पर अगर वो हमारे साथ बैठ के बात करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम उनके साथ एडवाइस शेयर करेंगे। अगर वो हमें कुछ नाम प्रपोज करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तो हम उनका प्रपोजल ले लेंगे, बट द डिसीजंस विल बी सोलली मेड बाय द सिंध गवर्नमेंट। तो असद उमर साहब को चाहिए कि हमें बजाय कोई प्लान वगैरह फाइनल करके ड्राफ्ट भेजिए, हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं और हमारी मर्जी के साथ उनके जो एग्जैक्ट लफ्ज थे तैमूर साहब कहते हैं कि हमने मुसवदा इसीलिए भेजा है कि सिंध गवर्नमेंट अपनी जो भी प्रोपोजिशंस यानी उसकी जो भी इस वक्त कंसर्न्स है उसके ऊपर जो प्रायोरिटीज उसकी हैं उस हिसाब से फिर तय करें, फिर हम साथ बैठ जाएं। लेकिन सीएम सिंध जिस तरह आज कह रहे हैं कि उनके तो जैसे लग रहा है इल्म में नहीं है ये बात, तो क्या वाकई में अब शहरी जो उम्मीद बांध रहे थे कि शायद आप लोग एक पेज पर आ गए हैं और अब मसाइल हल होने जा रहे हैं सारे देरीना मसाइल, तो फिर हम उम्मीद रखें या ना रखें कि अभी भी आप एक पेज पर हैं या नहीं? मुराद अली शाह ने, अगर आपने गौर से उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा मुझे वो चाहते थे कि ये मसौदा बनने से पहले उनके साथ डिस्कशन हो, उनके साथ बैठ के बनाना चाहिए था, पर उन्होंने बना के भेजी। सारी बात है, हम देखेंगे जो हमें कोई चीज जरूरी लगी तो हम वो चेंज करेंगे और फिर आई होप जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा है कि वो आके साथ बैठेंगे तो आके बैठे, ताकि कराची के शहरियों की कुछ उम्मीदें जागती रहे, उम्मीद की किरण जागती रहे। सही। और तैमूर साहब ये क्योंकि रीस्केड्यूल हुआ है, इट इज नाउ सैटरडे नाउ कि जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या सीएम सिंध एयरपोर्ट जाएंगे उनको रिसीव करने? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि फिर मुलाकात है कोई स्केड्यूल में, क्योंकि ये हमेशा होता है और पीटीआई कहती है कि वो रिसीव करने नहीं आए इसलिए मुलाकात नहीं हुई। इस दफा क्या स्ट्रेटेजी है तैमूर साहब? जी इस दफा मैं तो होपफुल हूं कि वो इनवाइट करें चीफ मिनिस्टर सिंध को, उन्हें बताएं कि उनका दौरा है, इन टाइम बताएं तो जो भी व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर विल गो टू रिसीव द प्राइम मिनिस्टर, वो एक प्रोटोकॉल होती है और मुराद अली शाह साहब इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही विल डेफिनेटली गो। पर हमें तो ये डर है कहीं पिछली बार की तरह यूं ना हो कि चीफ मिनिस्टर साहब टाइम मांगते रहे और प्राइम साहब कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, पूरा अपना विजिट करके वापस नहीं चले जाए। कहीं लेट्स होप कि कुछ चेंज आए, कुछ इनको अल्लाह ताला अकल दे, कुछ बेहतरी लाए। अच्छा नहीं, मीटिंग के लिए तो इनवाइट करेंगे तैमूर साहब, लेकिन ये एयरपोर्ट जाकर रिसीव करना जो है, जो सीएम सिंध का वो कहते हैं कि आए नहीं रिसीव करने, तो उसके लिए क्या उनको स्केड्यूल भेजा जाएगा सीएम हाउस को कि जी आने वाले हैं? वो अब तक आया नहीं है अभी तक आप लोगों के पास इस वक्त उसका जी एक नहीं, आज तो कुछ नहीं आया, कोई अभी आ गया हो या रात को आ जाए तो अलग बात है। एक प्रोटोकॉल होता है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग एंड ही वांट्स द सीएम टू रिसीव हिम, तो आप एक लेटर भेजते हैं पीएम हाउस से, व्हेन द प्लान इज फाइनलाइज, उस टाइम पर एक लेटर जाता है, उसमें बताया जाता है कि इस टाइम पर फ्लाइट लैंड करिए फलानी जगह पर, एंड उसमें एक लफ्ज लिखा जाता है दैट द प्राइम मिनिस्टर्स विशेस टू सी यू। तो जब वो लिखा होता है तो ऑटोमेटिकली द पीएम डजंट हैव टू से कि आप एयरपोर्ट आए, जब वो एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है द सीएम ऑटोमेटिकली सपोज टू गो एंड रिसीव द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर वो आया तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, चाहे कोई भी एटीट्यूड हो फेडरल गवर्नमेंट का, चाहे क्यों ना खान साहब बैठ के बिलावल को मिमिक करते रहे, चाहे क्यों ना वो एहतसाब के ये एटलीस्ट अच्छा है कि चलें आप कह रहे हैं कि आप जाएंगे, अगर आता है ऑफिशियली जिस तरह से होता है प्रोटोकॉल, यू विल फॉलो दैट। मियां जाहिद हुसैन साहब, आप लोग कल बिजनेस कम्युनिटी आर्मी चीफ से ही मिले, आप लोग कितने उम्मीद रखते हैं कि इस बार माजी के परस क्या तब्दीली होगी इस पर, यानी फिर दोबारा वादे होंगे? क्योंकि बहुत से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो अभी भी हमें कुछ दिख रहा है कुछ हद तक, तो आर यू होपफुल मियां जाहिद हुसैन साहब, ये इस वक्त क्या है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में बुलाया आपने। बात यह है कि ये जो बारिश आई है क्लैमिटी थी, और कहते हैं 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो लेकिन 90 साल की नाअहलियत का रिकॉर्ड भी टूटा है, दोनों ही रिकॉर्ड टूटे हैं जी। अब बात यह है कि इसके साथ साथ जो लोगों ने देखा, हमने भी देखा, सिंध गवर्नमेंट ने भी देखा, लोकल गवर्नमेंट ने भी देखा, सारे इदारों ने देखा, फेडरल गवर्नमेंट ने भी देखा, तो उसको देख के लोगों को कुछ ना कुछ एहसास हुआ है कि ये हमने कराची के साथ नेग्लिजेंस की है और कराची को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि उसमें सिंध गवर्नमेंट को भी ये एहसास हुआ है, हमने फील किया है, हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ रात दिन के रास्ते हैं, और हमें पता है कि उनको भी इस चीज़ को फील हुआ है कि भाई कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस कराची के हवाले से हुई है। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने भी फील किया है कि कराची को निगलेक्ट किया गया है। इसी तरीके से जो आर्मी चीफ से, जैसे कि आपने बताया कि कल हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो आर्मी को भी इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आखिर ये डिज़ास्टर जहाँ कहीं भी आता है तो उसमें आर्मी हमारी जो होती है वो हरावल दस्ता होता है। तो एनडीएमए जो है वो ज़ाहिर है उसके लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी हैं,
तो इन लोगों ने भी फील किया है कि कराची में हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब उसमें फ़ंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, एक चीज़ ये सामने आ रही है कि जी कराची को जो फंड्स दिए जाते हैं वो सिर्फ 40 अरब रुपए साल के हैं, वेयर एज के जो हमारा जो अपना जो बॉम्बे है उसको को तकरीबन 600-700 अरब रुपए दिए जाते हैं, इस्तांबुल को 900 अरब रुपए दिए जाते हैं। तो बात यह है कि फंड्स की भी एलोकेशन का मसला है, पॉलिटिकल ओनरशिप का भी मसला है। मियां साहब अगर इजाजत एक ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से हम जोड़ते हैं। मियां साहब की बात हो रही है कितने इस वक्त हैं ये, और हम जो बात कर रहे हैं नालों की, इस पर भी बात करते हैं। ज़्यादा जैन भी साथ हैं, तैमूर तालकुस साहब भी साथ हैं। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात शहर कराची के हवाले से एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात हो रही है। क्या सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर है या नहीं? उम्मीद क्या रखी जाए? क्या माजी के बरक्स सिर्फ इस दफ़ा वादे के साथ अमली तौर पर कुछ होगा या सिर्फ और सिर्फ वादे होंगे? ये अहम तरीन सवाल है। वज़ीर आज़म की कराची आमद, इस बड़े प्लान के हवाले से अनाउंसमेंट क्या होगी और उसमें किन किन नुकात को टैकल किया जाएगा, इस पर बात भी हो रही है। मियां साहब आप कह रहे थे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस शहर में जैसा मैंने कहा 26 इंडस्ट्रीज हैं, 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, 2600 अरब का तो बिजनेस कम्युनिटी इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट, इकोनॉमिक हब है। आपको अब इसमें वाकई में उम्मीद है या आप समझते हैं कि इट इज ओनली वर्ड्स और अब इस दफा फिर वही माजी की तरह होने जा रहा है? देखिए, उम्मीद कोई चीज नहीं होती जब तक कि एक्शंस ना हो साथ में, ठीक है ना। एक्शंस होंगे तो उम्मीद भी होगी। अब इस वक्त तक जो बात नजर आ रही है, एक तो मैं जैसे तैमूर साहब लाइन पे, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि उन्होंने जैसे बात की पॉलिटिकल ओनरशिप भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए, फंडिंग भी होनी चाहिए। ये 3 4 5 चीज़ें जब उसमें होंगी तो तब जाके कोई एक्शन सामने आएगा और फिर उसके बाद उम्मीद भी बंधेगी ना। तो फिलहाल तो जिस तरह के NDMA आई, उन्होंने कुछ नाले साफ़ किए, कल हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, कल या परसों हमारी उनके साथ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी, फिर अल्लाह करे चीफ मिनिस्टर भी हमें बुला लें, कोई टाइम दे दें तो उनके साथ भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें भी एज ए स्टेक होल्डर उसमें अगर समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वाकई 2600 अरब रुपए अल्लाह करे आपको चीफ मिनिस्टर बुला ले, यानी उनसे मिलना ज़्यादा मुश्किल है आर्मी चीफ ऑफ प्राइम? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो भी मिले हमसे। मेरा मकसद ये है कि अपनी खुश उम्मीदी, नहीं बिल्कुल हमारे अपने CM है, हमारे वोटों से आए हैं, हमारे मुंतखब रहनुमा है। मेरा मकसद ये है कि सारे मुंतखब रहनुमा जो हैं, CM तो यहीं कराची में होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो अगर हम सब मिल लें और मिल के हम अपने अपने दुखड़े भी रो लें और जो भी इश्यूज़ हैं, कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, फंडिंग के इश्यूज़ हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, जैसे अभी आपने बात की अब नालों से उसमें लोगों को हटाना शुरू कर दिया, उनको कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं किएगा। आखिर वो इंसान है, वो कहाँ जाएंगे? एम्प्रेस मार्केट का हम देख चुके हैं कि किस तरीके से लोग बेरोज़गार हुए। तो कराची के साथ अलमिया जन्म नहीं लेने चाहिए। एक अलमिया को हम ख़त्म करने के लिए दूसरा अलमिया हम जन्म ना दें और हम चीज़ों को तरीके से वाइजली हैंडल करें, ये हम चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि अब जिस तरीके से तमाम इदारे ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तमाम अथॉरिटीज़ ऑन बोर्ड हो रही हैं, तो अब इस चीज़ को वंस फॉर ऑल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब इसको हल होना चाहिए। अब इसमें हम ये देखें, आज इस सदी में बैठ के 21वीं सदी में हम नालों की बातें कर रहे हैं, हम सड़कों की बातें कर रहे हैं, दुनिया चांद पे जा रही है, क्या हम सड़कें नहीं बना सकते? अच्छा, नाले तो चलो एनक्रोचमेंट की बात है, ये मैं बरसाती नाले जो है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी डीसल्टिंग नहीं की जाती, उनकी डीसिल्टिंग की जाए, उनको साफ किया जाए ताकि वहां से तो फ्लो ठीक हो। लेकिन चीजें इतनी आसान, अगर एक निजाम की बात है, सिराज कासिम तेली साहब भी मारूफ ताजिर रहनुमा साथ मौजूद है। सिराज साहब, आप कितनी उम्मीद रखते हैं? पहले तो कराची के हवाले से कोशिशें हैं, स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, एक पेज पर आ रहे हैं, एक प्लान की बात हो रही है। आर यू होपफुल सिराज तेली साहब के इस दफा कुछ माजी के बर्क्स पॉजिटिव होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखें हम तो कल चीफ साहब की बातें सुन के और अब कल परसों इमरान खान साहब आएंगे, उनकी सुनेंगे, फिर सही असेसमेंट होगा। अगर ये सियासतदानों ने कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कमेटियां और खिचड़ी बना दी तो ये फिर खराब हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस दफा ये करेंगे। लेकिन देखें, एक बात क्लियर है कि कराची के बलबूते पर मुल्क चलता है, और अगर इन्होंने कराची को अब ना ठीक किया और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ठीक किया तो अब इनको वो रेवेन्यू आगे फ्यूचर में मिलेगा नहीं। देखिए, इंडस्ट्रियां तकलीफ में है, बिजनेस प्रॉब्लम में है, दुकानदार मसले में है, छोटे SMEs मसले में, तो सारे इस वक्त तक है। किसी के घरों में पानी है, किसी के किधर पानी है, कि नाले साफ नहीं करते थे, फिर नाले टूटे फूटे हो गए अलग, सीवरेज सिस्टम नहीं है, रोड नहीं है, बिजली वाला मोनोपोली लेके बैठा हुआ है, गैस के भाव रोज बढ़ा रहे हैं, बिजली का भाव अभी फिर बढ़ा दिया। तो ये जितनी चीजें ये लोग कर रहे हैं कराची के साथ,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये सही नहीं है। हम ये बातें प्राइम मिनिस्टर से भी अब करेंगे और उम्मीद है अल्लाह करे कि सबको समझ आ जाए कि अगर कराची को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो ये खतरा पाकिस्तान को है, कराची को नहीं है। इसलिए कि कराची ही है जो पाकिस्तान है मेरे हिसाब से, और उसके बलबूते पे मुल्क चला रहे हैं लोग। अब ये इनकी मर्जी है। अभी तक तो लगता है कि चीफ साहब की तो नीयत है और हमें लगता है कि इमरान खान की भी नीयत है, हमें लगता है कि मुराद अली शाह की भी है, मगर ये सियासत में जब पड़ जाते हैं ना तो हम लोग फंस जाते हैं जी। मसला सिर्फ इतना सा है। मसला एक और भी सिराज साहब मैं पूछूंगा आपसे कि मैं तैमूर साहब से पूछूंगा मेरे साथ, लेकिन पहले आपसे सिराज साहब कि एक मसला ये है कि मामला क्या इतना सादा है, जैसे मिसाल के तौर पे वो असद उमर साहब ये भी कह रहे थे कि इसमें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आइन की रूह के हिसाब से भी पीटीआई चाहती है कि सिंध के तमाम शहरों में वो बहाल हो। अब मसला ये कि उसके बाद भी मसला है कि ये शहर डिस्ट्रीब्यूट है कैंटोनमेंट एरियाज में, यहाँ पर कॉलोनीज हैं, स्टील मिल कॉलोनी, नेवल कॉलोनी, इस मुख्तलिफ कॉलोनीज हैं, तो कोई निज़ाम भी दे दिया जाता है तो ये फिर वही मसला इख्तियारात का है कि एक तिहाई हिस्सा कैंटोनमेंट के पास है तो एक तिहाई इसके पास है, तो मेरे पास क्या है, एक निज़ाम भी अगर बल्दियाती आ जाता है तो क्या ये इतना ईजी है टैकल करना इस इशू को? सिराज साहब देखे मेरी बात सुने जी। पहले तो उसूली तौर पे जो मैं चाहता हूँ और मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि ये एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ को सौंप दे 3, 4, 5 साल के लिए और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प करे। जहाँ तक कानून साजी का और ये टुकड़े भरे हुए को ठीक करने का इरादा है ये करते रहे अलग। अगर ये इस चक्कर में पहले डालेंगे लोगों को तो वो काम रह जाएगा। और इसलिए मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी इनको निज़ाम बनाना है वो निज़ाम ऐसा हो जो मुल्क के मफाद में हो। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी खराबी पता है क्या है कि हम कानून साजी करते हैं अपनी जाती मफाद के लिए, अपनी पार्टी के लिए। अभी तक जितनी कानून साजी हुई है ऊपर भी नीचे भी आप देख ले, जिसके पास पावर आता है मेजोरिटी होती है या टू-थर्ड होती है। सिराज साहब ये आपने जो कहा कि 3 साल के लिए ये एफडब्ल्यू और एनडीएमओ को दे दें, आप ये कह रहे हैं कि पूरे शहर का जो इंतजाम है वो दे दें, यानी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन दे दें? इंतजाम नहीं कह रहा मैं रिफर्बिशमेंट कह रहा हूँ। ये अपने क्या नाम है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा वो दे दें। ये इस आइडिया पे तैमूर तालपुर साहब, ये जो इस पर बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है, रिप्रेजेंट कहते हैं जी एफडब्ल्यू एनडीएमए को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला दे दें, तो डू यू एग्री विद दिस? तैमूर तालपुर साहब सूबाई वजीर है सर, आपका क्या ये एक हल है इस वक्त हो सकता है? क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, कैंटोनमेंट एरियाज, मुख्तलिफ इलाके, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है शहर का। तैमूर साहब देखिए, आप कोई भी काम किसी को दे नहीं सकते। हाँ ऑफ कोर्स हम मिलके काम कर सकते हैं। अभी भी एनडीएमए ने आना चाहा, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि एनडीएमए आए तो हमने उनको छोटे नाले हमारे साथ साफ किए, 3 जो बड़े नाले थे उनने साफ किए, बाकी जो 50-60 बाकी नाले थे वो सिंध गवर्नमेंट ही साफ करती रही जैसे करते रहते हैं। तो ये कोई चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर नॉट पॉसिबल। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी स्टेप जो है सिंध हुकूमत ना लेगी ना लेने देगी। पर ऑफ कोर्स आए जो भी इदारा आता है आके हमारे साथ काम करे। पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान आर्मी हमारी अपनी आर्मी है, वी लव आवर आर्मी, वी वुड लव टू वर्क विद एवरी, बट कोई भी चीज हैंड ओवर किसी को नहीं हो सकती। चल हैंड ओवर। फैसल जावेद साहब भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साथ हैं। फैसल साहब, कोई वर्किंग रिलेशनशिप विद पीपल्स पार्टी, वर्किंग रिलेशनशिप पॉलिटिक्स असाइड, क्या हम एक्सपेक्ट करें इस विजिट से कि जो बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए? बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। इट हैज टू बी वर्किंग रिलेशनशिप, क्यों अदरवाइज तो अवाम देखते रहते हैं कि क्या किया है इन्होंने। 12 साल से तो लगातार वहाँ पे हैं। तो वफाक तो पूरी तरह बावजूद इसके 18वीं तरमीम आई हुई है लेकिन उसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा। लेकिन बहरहाल हमें तो वर्किंग रिलेशनशिप पे जाना होगा, ऑपरेशनल चीजों को देखना होगा, इन पे चेक भी रखना होगा और इसको खुद प्राइम मिनिस्टर जो है मॉनिटर भी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, देखिए बातें बहुत होगी भाई, बहुत बातें होगी। कराची वाले उससे पूछे ना, कराची वाले बातें सुन सुन के तंग आ गए हैं। कराची को अब प्रैक्टिकल हल चाहिए। वजीर आजम खुद जो है इस पूरे पैकेज का ना सिर्फ ऐलान करने जा रहे हैं बल्कि इसको मॉनिटर भी करेंगे। जो 5 मेन चीजें हैं ना उस पर काम होगा। जो नालों की सफाई का इंक्रोचमेंट है उस हवाले से, दूसरा सीवरेज सिस्टम, तीसरा वेस्ट डिस्पोजल, चौथा वाटर सप्लाई और 5वां ट्रांसपोर्ट। तो इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली लॉन्च किया जा रहा है
हफ्ते को ये लॉन्च हो जाएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, इंश्योर करेंगे इसको। जिस तरह एनसीओसी बनी थी ना कोरोना के ऊपर, डे टू डे मॉनिटरिंग चल रही थी, इसी तरह एनसीओसी बन रही है इसके ऊपर। ठीक है मियां साहब, अभी जो सिराज साहब ने बात की है, अभी आप सुन रहे हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी लग तो रहा है उम्मीद अफजा है, लेकिन ये कहते हैं कि एफडब्ल्यूएनडी में वाला तैमूर तासुर ने जवाब दिया कि ऐसे नहीं दे सकते आपके। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, तैमूर साहब शायद उस आइडिया को समझ नहीं पाए हैं। बात यह है कि अभी सिंध गवर्नमेंट भी तो आगे कॉन्ट्रैक्ट किसी को देती है ना, सिंध गवर्नमेंट ही की पॉलिटिकल ओनरशिप होती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। हाँ देखिए बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट भी तो किसी से काम कराती है कराती है। तो सिंध गवर्नमेंट जब किसी से काम कराती है, किसी ना किसी इदारे को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है तो काम होता है ना। सिराज साहब जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि भाई आप एनडीएमए को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, आप एनएलसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, आप एफडब्ल्यूओ को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, कोई ऐसे इदारे जो रिप्यूटेड इदारे हों, प्रोफेशनलिज्म हो जिनमें और जिनकी रेप्यूटेशन। तो आप कहें कॉन्ट्रैक्ट पेपरा कवानीन के मुताबिक दे दें, वो जिसको भी दे दें जो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे आए। कम्युनिटी को व्हाई ओनली एफडब्ल्यूएनडी में? ये मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बिजनेस कम्युनिटी को आम खाने से मतलब है। बात यह है कि हमारे जो अपने इस वक्त एग्जिस्टिंग इदारे हैं, केएमसी या जितने भी इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, इनमें वो कैपेसिटी नहीं है, इनमें वो स्किल नहीं है कि ये कुछ चीज डिलीवर कर सके। अगर वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से तफसीली तस्करा हुआ कि गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत क्या एक पेज पर है या नहीं है, और इस दफ़ा माजी से बरस क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है। लेकिन जाते जाते आपके सामने सवाल छोड़े जाएंगे कि हम जो बस्तियां कायम हैं, तजावजात कायम हैं, उनको गिराने का सोच रहे हैं, लीगल है, उनको मुतबादिल फराम करके गिराया जा सकता है, लेकिन साथ साथ जो साइट मंगो पीर के अंदर बाकायदा फैक्ट्री स्टैब्लिश या प्राइवेट एंटरप्राइज स्टैब्लिश हो गई, वो किस माफिया ने किससे मिली भगत से मिलकर की, ये जरूर बेनकाब होना चाहिए, ताकि सिर्फ ये ना तासुर जाए कि सिर्फ जो गरीब रहा वो मुतासिर हुआ इस ऑपरेशन से, और वो लोग जो ये बेचकर जमीनें करोड़ों अरबों रुपए बना गए वो लोग एक्सपोज नहीं हुए। हम ये नहीं चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि ये तजावुज़ात का ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होगा और अक्रॉस क्लास होगा। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा।